सुशांत सिंह राजपूत का केस के साथ जुड़ती जा रही रिया इस समय चर्चा का केंद्र बनी है। इस केस में सुशांत और रिया के बाद कोई नाम चर्चा में है तो वो हैं अभिनेत्री कंगना रनौत। कंगना रनौत सुशांत केस में शुरू से ही काफ़ी मुखर रही हैं, लेकिन इस बार उनके नाम की चर्चा उनके मुखर होने की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 22 श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने को लेकर है। आज कंगना को मिली सुरक्षा पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पीएल पुनिया ने उन्हें सुरक्षा दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से परामर्श नहीं लिया, जिससे गलत संदेश जाता है। महाराष्ट्र के मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत को 22 श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने क्या दे दी, उसकी गूंज यहाँ बाराबंकी में भी सुनाई दी। आज बाराबंकी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने कंगना रनौत को सुरक्षा प्रदान किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी को सुरक्षा देना केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है, वह किसी को भी सुरक्षा दे सकती है, मगर ये काम अगर महाराष्ट्र की राज्य सरकार से परामर्श करके प्रदान किए जाता तो गलत संदेश जाने से बचा जा सकता था। हो सकता है कि राज्य सरकार स्वयं की अपनी ओर से अभिनेत्री को सुरक्षा देती। डॉक्टर पुनिया ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा देने से पहले इस संबंध में केंद्र सरकार को राज्य सरकार से चर्चा करनी चाहिए थी, उसे भी विश्वास में लेना चाहिए था। केंद्र सरकार ने बिना राज्य सरकार से चर्चा की अपनी ओर से कंगना को सुरक्षा प्रदान कर दी। कंगना रनौत हिंदुस्तान की मशहूर अभिनेत्री हैं और अगर कोई वजह से वो परेशान है तो उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, मगर ये काम अगर केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से विचार विमर्श करके निर्णय लेते तो गलत संदेश से बचा जा सकता था। हो सकता है कि राज्य सरकार अपनी ओर से उन्हें सुरक्षा प्रदान करती और केंद्र सरकार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दोनों सरकार अगर मिलकर आपसी सहमति और सद्भाव से काम करती तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, कंगना राम जी वो एक हिंदुस्तान की मशहूर अभिनेत्री जी और सुरक्षा का उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। जी जी अगर कोई मसला बनता है तो केंद्र सरकार को वैसे तो अधिकार है, जी वो किसी को भी सुरक्षा दे सकती है, जी लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जो इस मामले में है तो राज्य सरकार से विचार विमर्श करके हो सकता है। राज्य सरकार कहती कि हम ही इसमें इनको सुरक्षा देते हैं, तो जी। केंद्र सरकार को आवश्यकता नहीं थी। जी जी जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं जी सर, तो ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में सामंजस्य करके ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए, इससे गलत संदेश जाता है। बाकी ये कि अगर थ्रेट परसेप्शन है जी तो सुरक्षा देनी चाहिए, हर हालत में देनी चाहिए, लेकिन ये कुछ आपसी सद्भाव के साथ में आपसी विचार विमर्श करने के बाद में होता केंद्र और राज्य सरकार में तो बेहतर होता। थैंक यू सर।